कि जब एक हिंदू बैठता है या जिसको आप हम लोग भारतीय कहते हैं, वैदिक कहते हैं, वो आपके धर्म, जात, मजहब से उसको मतलब नहीं होता। वो इन चीज़ों को नहीं कंसीडर करता किसी भी ट्रांजैक्शन में। चूंकि हम फेस कर रहे हैं एक इंटरनल ऑन स्लॉट बाई कम्युनिज्म, जहाँ पे वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि हिंदुइज्म इज द इवल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हमारी प्रॉब्लम उनसे, वो उन्होंने कम्युनिटियों को आपस में लड़ा दिया, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एंड दे आर इन बेड विद द इस्लाम। अभी आपने बोला, मैंने खादिम हुसैन रिजवी की बातचीत की, आप कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं। खादिम हुसैन रिजवी का स्टेटमेंट अभी मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको चला दूंगा और निम्रा जी तो उसको एडिट करें। आप सुन सकते हैं द वे ही इज सेइंग, वो उनकी फॉलोइंग है मेजर साहब। तो आप अगर काफिर और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते, कुरान का ये फैसला है, फमिनकुम काफिर व मिनकुम मोमिन। अल्लाह ने ये दो कौमी नजरिया तो खुद कुरान ने बयान किया। वो खुद मालिक और खालिक होकर कहता है मैंने तुम में से कुछ को काफिर पैदा किया, कुछ को मोमिन पैदा किया। जब वो खालिक होकर उसने दो ग्रोह बना दिए, तुम कौन होते हैं करने वाले? बात खत्म है। ये कुरान का नजरिया है। बैनना व बैनकुमुल अदावतु इला यौमिल क़ियामा। कुफर और इस्लाम की दुश्मनी क्या सुबह क़यामत तक कायम रहेगी। ये कुरान की नस है। इसके अंदर नाम मोहब्बत। अब देखें डॉक्टर साहब, मैं एक लम्हे के लिए, वो ठीक है, मुझे मालूम नहीं है कि वो किस तनाजुर में कैसे ये बातचीत कर रहे हैं, उनकी पूरी तकरीर क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कुछ को मुसलमान पैदा किया, कुछ को काफिर पैदा किया। तो आप बेशक काफिर पैदा हुए हों, आप बड़े इजीली मुसलमान हो सकते हैं। देखे ना, इस्लाम तो इसकी इजाज़त देता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कई दफ़ा ये लोग जब तकरीर कर रहे होते हैं तो ये अपने ऑडियंस के लिए भी तकरीर कर रहे होते हैं, जिस तरह ये पॉलिटिकल जलसे हैं ये ना। कह रहा है ना कि वो उनका कहना है अल्लाह ने काफिर बनाया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, काफिर इज अ क्रिएशन। वो कह रहा है दुश्मनी है, नहीं ठीक हो सकता। वो कह रहा है नहीं, वो डॉक्टर साहब इसी तरह की ये भी डिबेट होती है, माजरत आप बात अपनी कीजिएगा, लेकिन इसी तरह की ये भी डिबेट होती है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर सब कुछ लिखा हुआ है ता क़यामत, और खुदा ताला जो है वो हर चीज जानता है, तो फिर मैं किसी के साथ ज्यादती करूं तो इसमें मेरा कसूर है या ये पहले से लिखा हुआ है? और इस पे बड़ी डिबेट है, लोग बड़ा कहते हैं कि वो थ्योरी ऑफ कर्मा आ जाती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे नहीं क्या नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। तो वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं उसके ऊपर जो है, ये आपकी सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड मेजर साहब। डॉक्टर साहब ये यहाँ पे आप थोड़ी सी ना नरमी करें। वो इसलिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई वोट पावर नहीं है। आपकी ये बातें इसलिए नहीं ठीक हैं मेजर साहब, बिकॉज आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नहीं करता। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कुरान और सुन्ना इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए सारे लॉ शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द इस्लामिक इंजंक्शंस। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था यूरोप में, वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफिर और मुसलमान इक्वल नहीं हो सकते। बट अगर आपको उनको इक्वल करना है तो आपको शक्ति चाहिए, और उस शक्ति का सोर्स आएगा जब आप रिलीजन में से लॉ अलग करेंगे। रिलीजन को रखिए मगर लॉ निकालिए। तो जो आप लॉ निकालेंगे वो आपकी पॉलिटिकल पावर का निर्माण करेगी। बाकी रिलीजन आपका हो जाएगा स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए। मौला अली ये गाना है, बैठ करके वो ईद मनानी है, नमाज कब पढ़ना, ये सब। लेकिन जो बात वो कह रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वाज द नीड ऑफ सेक्युलरिज्म इन यूरोप, कि काफिर और मैं बस एक मिनट लूंगा, काफिर और मुस्लिम एक नहीं हो सकते। यही थ्योरी के बेस पे देश तोड़ा गया। जब तक आप, मैं कोई इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूं, इस्लाम आप रखें, वो आपका रूहानी मैटर है। आपको उससे शांति मिलती है, आपको लगता है यस दिस इज व्हाट मेड मी गिव्स मी पीस, यस। बट जब तक आप डिमांड करेंगे कि हमें वक्फ चाहिए, हमें इस्लामिक लैंड चाहिए, हमें इस्लामिक कवानीन चाहिए, हमें इस्लामिक मोरालिटी चाहिए, तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं। आप कह रहे मुसलमान हो जाओ, तरीका ये है। पॉइंट ये है कि मुसलमान होकर हम क्या करेंगे?
और मेरी पढ़ाई में मेरे भगवान ने ऐसा कौन सा गलत बात कह दिया कि हम अरबों के द्वारा बनाई गई शिक्षा को और उनके कल्चर को अपना कल्चर मान ले और हम यहाँ पे वो सब काम करें जो हमारी समाज में नहीं था। अरबों को मुबारक हो, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उनको मुबारक हो। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कमियां रही होंगी, हर समाज में कमियां होती है, बिकॉज ह्यूमंस हैव अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट उनके सोल्यूशन भी हमारे समाज में हैं। हम मुसलमान बन के क्या करें, हम आपकी तरफ फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें कि अरबी सिखाएंगे सबको, और उसके बाद ये भी कहें कि मुसलमान जो है वो इस्लाम को समझता ही नहीं। जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है उसको बनाने का क्या फ़ायदा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी मुझसे ये कहता है जी आप तो समझे ही नहीं भाई साहब। कौन नहीं समझा? मैं नहीं समझा इस्लाम, आप नहीं समझे इस्लाम, या हुसैन खादिम रिजवी इस्लाम नहीं समझा? बता दीजिए आप। मैं अव्वल तो डॉक्टर साहब अगर बात करें मेरी 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 अपनी समझ के मुताबिक जो कानून की आइन की बात करें तो किसी भी खित्ते के लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने आइन को जैसे चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें कुरान पाक से, सुन्नत से, अल्लाह से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो है वहाँ से गाइडेंस चाहिए, तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक, आप एक्सपर्ट हैं लेकिन मेरी समझ के मुताबिक Yes, I ये agree. उनका हक है। अच्छा, दूसरा कि आपने कहा कि जी अरबों का वो से रिलेट करते हैं, तो देखिए जी बात ये है डॉक्टर साहब के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी समझ के मुताबिक या अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ अरबों के नहीं थे। हम तो ये समझते हैं कि वो मैसेज सच्चा था और उस मैसेज पे हम ईमान लाते हैं और उस ईमान लाने की बुनियाद के ऊपर हम अपने आप को उधर एसोसिएट करते हैं। तो ये मेरी समझ है एज ए मुसलमान। हाँ, अब इसमें यह है कि जी जिसके पास जाहिर है हरम शरीफ है, जिसके पास जाहिर है ये सारी ज़ियारात हैं, या बड़े जो नबी थे, जो इमाम थे, उन लोगों की वहाँ पे वो रिहाइश थी या वहाँ पे वो उस खित्ते में वो थे, तो उस हिसाब से जिस तरह दरिया गंगा जो है वो आपके लिए बड़ा मुतबरक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी वहाँ पे वो एसोसिएशन है। जहाँ पे मेरी सोच थोड़ी सी फ़र्क होती है, वहाँ पे मेरी सोच फ़र्क ये होती है कि अगर मैं अपने आप को मक्का मदीना के साथ एसोसिएट करूँ तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी धोती को, अपनी लुंगी को, अपने कुर्ते को, अपने यहाँ के जो है देश है इसको, या मेरे बुजुर्ग या मेरे जो उनके बुजुर्ग थे कि वो यहाँ पे अगर जो है वो कभी हिंदू थे या वो कहीं पे, तो मैं उसको रद्द करने का या मैं ये कहने का कि वो जिस तरह कहते हैं कि जी शिफ्ट डिलीट दबाओ तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, मैं उसका कायल नहीं हूं। हाँ, ये भी अब टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि वो शिफ्ट डिलीट में आपको लगता है कि परमानेंटली डिलीट हो गया है, लेकिन माहिरीन जो है वो सारी खाते आपके जो है ना वापस हार्ड डिस्क से निकाल सकते हैं। तो इसलिए शिफ्ट डिलीट जो है वो कभी भी नहीं होता, और मेरे हिसाब से शिफ्ट डिलीट, हाँ ये मैं आपकी बात जरूर मानता हूं कि अपनी उस मोहब्बत में, अपने मजहब के साथ या अपनी उस सारी एसोसिएशन में, चाहे जानते बूझते, चाहे धोखे में, चाहे जो है नादानी में, ये एक जरूर बिल्कुल हकीकत मौजूद है कि लोग अपने मकामी कल्चर को सबको मुकम्मल रद्द करते हैं, और उस मुकम्मल रद्द करने को मैं दुरुस्त नहीं समझता। लेकिन डॉक्टर साहब इसके साथ मैं ये भी आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि देखें ये जो है ना, आपने कहा कि जी वो मस्जिदों के सामने बम नहीं मारते, हिंदू जो हैं वो उसके ऊपर जो है उसकी बेहुरमती नहीं करते। तो बड़े अदब के साथ ये जो बाबरी मस्जिद का वाकया था वो हम सब ने देखा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगहों का वाकया हम सब ने देखा कि जहाँ पे जो है वो मस्जिद। अब बाबरी के अलावा आप बता दीजिए कोई, बाबरी के अलावा बहुत सारी आपने जोड़ दिया, बाबरी के अलावा बताइए मुझे इंसिडेंट। मैं तलाश करके, अयोध्या में मेजर साहब 100 मस्जिदें हैं, 100 सिर्फ बाबरी तोड़ी गई, बाकी 100 नहीं टूटे गए। क्यों? और जो मस्जिद के मुतव्वली थे उनको जब राम मंदिर का निर्माण किया गया उनको स्पेशल इनवाइट भेजा गया, वो आए भी, अंसारी साहब। 100 मस्जिदें थी, सारी 80% जनता है, जिस दिन चाहेगी अगर इस्लाम के या किसी भी पावर के हिसाब से चलें कि हमारे 80% है तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, मटिया मेट किया जा सकता है बड़े आराम से। नहीं हुआ।
99 वैसी की वैसी रही, और मस्जिद तोड़ी। जो हम मस्जिद नहीं मानते उसकी जगह 5 एकड़ की जमीन दे दी गई, आप दूसरी बनाइए। जबकि मेरे हिसाब से जस्टिस ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि वहां पे हमारी एक एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ा गया, जो हमारे लिए राम मंदिर, राम जन्मभूमि है। बाकी आप कहीं भी बनाए, आप पूरे भारत में कई मस्जिदें बनाई हुई हैं। जामा मस्जिद कोई नहीं बोलता कि हम जाके तोड़ेंगे, कोई हम इसको क्लेम करते हैं नहीं। आपने हर वो आपका जो कैपिटल है इस्लामाबाद, आप जानते हैं इस्लामाबाद नाम क्यों रखा गया? आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद नाम औरंगजेब ने दिया था। किसका? मथुरा का। और अभी मैं आपको पढ़वा दूंगा, आपको विद प्रूफ बात करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री, नॉर्मली मैं ये सब नहीं करता। मेरी जवानी में जब लौंडे मजे कर रहे थे पब में और क्लब्स में, मैं किताबों में सर खपा रहा था, ठीक है ना, और वो भी यूरोप में। सो मासिर आलमगीर में वो ये लिखता है कि जब इस्लाम की स्थापना करने के लिए औरंगजेब ने केशव राय का मंदिर तोड़ा, यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का, तो उसकी जो विग्रह थी, उसकी मूर्ति को लाया और उसने आगरा की जो मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में चुनवा दिया औरंगजेब ने, ताकि लोग जब भी जाएं तो उसके ऊपर से पैर रख के जाएं, ट्रम्पल होकर के जाएं, ताकि ये यहाँ के काफिरों को सबक मिले। उसके बाद उसने मथुरा में जिस दिन मंदिर तोड़ी, उसका जब उसकी जो विग्रह थी, मूर्ति थी, उसको निकाला, उसका नाम चेंज करके रखा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद is the Quwwatul al-Islam over infidels। आप अगर देंगे तो मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा, आपको पढ़वा दूंगा मैं अभी, अगर आप मुझे 1 मिनट दें खाली। नहीं, मैं आपको कई मिनट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जो अपनी तशरीह है ना जी, मेरी जो अपनी समझ है वो ये है कि आपने तो जवानी पबों में और उधर नहीं गुजारी, और आपने किताबों में खपाया। तो ये जो हमारे इधर फैसला साज थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी ने ये पढ़ के फैसला किया होगा कि चलो इस्लामाबाद नाम रखते हैं, क्योंकि हमारी तारीख में कहीं जो है वो लास्ट ऑर्डर्स जो थे उसमें लिखा हुआ था कि जी इस्लामाबाद। तो आप कराची रख सकते थे, लाहौर रख सकते थे, नया कराची था जनाब, कराची तो ही जब तक बनाना था, न्यू सिटी डेवलप करनी थी उस तक मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपका बॉम्बे से मुंबई हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से ये कुलाची से कराची तो ठीक नहीं है ना, वो तो किसी ने आकर के नाम चेंज किया ना। इस्लामाबाद फिल वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा कि जी वो जिसको आप कहते हैं ना आम जबान में मॉडर्न शहरों में आएगा, कि जहां पे जो है ना वो तो इसलिए आई डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको मैं साबित भी किसी तरीके से नहीं कर सकता कि इस वजह से नहीं रखा। और वो जो आपने कहा कि जी तो मेरे उसमें बिल्कुल नहीं है कि जी इस वजह से किसी ने ये रखा होगा। हाँ, आपने ये बात कही कि जी किसी और मस्जिद को क्यों नहीं किया, किसी और को वो क्यों नहीं किया। तो देखिए डॉक्टर साहब, बड़े अदब के साथ, लेकिन ये है कि वो जो अभी ये वक्फ का जो कानून बना है, ये सब कुछ हुआ है, आप देखिएगा कि इसमें कितनी तब्दीलियां, कितनी चेंजेस आएंगी। फिर आप ये भी देखें कि जो मुसलमान हैं वहां पे, मतलब उनकी मतलब ये फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि मुसलमान जो हैं वहां पे वो भी बड़े मतलब ओप्रेस्ड हैं, और उनके ऊपर भी बड़े मसाइल हैं। उसके बीच तो ओप्रेस्ड तब तक रहेगा जब तक उसको निजाम मुस्तफा नहीं मिल जाएगा, वो तब तक ओप्रेस्ड रहेगा। तो अब हम कैसे हम निजाम अगर मुसलमान मेजर साहब आपके अपने मेजर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम निजाम मुस्तफा नहीं दे पाएंगे, हम शरिया का वो ना दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो लेके शेयर किया, वो दिखा दीजिए मेजर साहब के साथ, इसी पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन मुसलमान गरीब तरीन कम्युनिटी है इंडिया की, बड़े अदब के साथ वो दलित शेयर किया, उसको ला दीजिए ऊपर। हाँ, दिखाइए। देखिए मेजर साहब, विजिबल हो गया ये क्रॉनिकल है, साकी मुस्तदद खान ने लिखी है इस किताब को, ठीक है ना। इट्स अ क्रॉनिकलिंग ऑफ द औरंगजेब्स 50-60 इयर्स ऑफ रीन, ठीक है ना। ये उसके 13th ईयर की रीन है, 1080 अल हिजरी, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से।
और ये क्रॉनिकलिंग होती है 13 जनवरी 1670 से 1 जनवरी 1671 का 1 ईयर की क्रॉनिकलिंग है, जिसको वो कहता है 13वीं साल का उसका राज्यकाल में क्या हुआ, 13th ईयर ऑफ रेन औरंगजेब ने क्या किया। मैं आपको 12th भी पढ़ा सकता, लेकिन 13 से शुरू करते हैं। On Thursday, 27th January, 15th Ramzan, the justice-loving emperor ordered the complainants should not be excluded from the side of the window of darshan. The harem officers were to draw up their positions. During this month of Ramzan, abounding in miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrower of mischief, as the knower of the truth, the destroyer of oppression, the zephyr of the garden of victory, and the reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as Dera of Keshav Rai. In a short time, by great exertion of his officer, the destruction of the strong foundation of infidelity was accomplished. And on the site of lofty mosque was built at the expenditure of large sum. मंदिर तोड़ी, उसी जगह पे उसने नई मस्जिद बनाई। टू क्राइम्स, पहले आप मंदिर तोड़ रहे हो, उसके बाद आप उसी जगह पे एक नई मस्जिद बना रहे हो। आगे चलते चलिए। Infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built at the expenditure of a large sum. This temple of folly, mind the word, was built by that gross idiot Bishan Singh Deo Bundela before his accession to the throne. The Emperor Jahangir was displeased with Sheikh Abu Fazl. This infidel became a royal favorite by slaying him. Blah, blah, blah. Praised be the august God of faith of Islam, that in the auspicious reign of this destroyer of infidelity and turbulence, such a wonderful and seemingly impossible work was successfully accomplished. On seeing this grandeur of his devotion to God, on seeing this instance of the strength of the emperor's faith and the grandeur of his devotion to God, the proud Rajas were stifled, and in amazement they stood like images facing the wall. The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of Begum Sahib in order to be continually trodden upon. The name of Mathura was changed to Islamabad. आगे चलते हैं। ये देखे ना कि जो लिखने वाले हैं वो बादशाह को अजीम और दुनिया का महान साबित करने के लिए कितनी खूबसूरत। ये किताब कौन सी है जनाब? साकी मुस्तदद खान मासिर आलमगीर। मैं निमरा जी को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है। आप चाहेंगे फतवा आलमगीर? लिखी किन्होंने है? साकी मुस्तदद खान। इसका जो पर्शियन में लिखा था उसकी ट्रांसलेशन किया उन्होंने जदुनाथ सरकार। इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ अ पर्शियन वर्क साकी मुस्तदद खान। देखें ये, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई। वो समझ इसलिए आ गई है कि फारसी और उर्दू का बड़ा ताल्लुक है, तो फारसी के लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू में बड़े आम हैं। तो ये जो इस्लाम आबाद है ये बिल्कुल, अब वैसे तो आप हमें हर टाइम पे अरब में घुसा देते हैं ना कि जी तुम लोग उधर जाओ और तुम लोगों ने उनको चचा बनाया हुआ अपना और ये वो सारा कुछ, लेकिन आप ये देखें कि हमने कहीं ना कहीं फारसी को भी चचा बनाया हुआ है। तो फारसी में इस्लामाबाद जो है वो एक बड़ा फारसी है, वो पूरा फारसी नहीं, जो स्क्रिप्ट है वो अरबिक फारसी है। आप चाहें तो अरबिक फारसी होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आबाद है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी इस पे अपनी कमेंट कर दूं कि जो इस्लामाबाद है, ये आबाद जो है ये फारसी का बड़ा आम सा लफ्ज है, मतलब वो, तो उस हिसाब से। दूसरा कि देखे ना, वो डॉक्टर साहब जो फातेह होता है, जो हुक्मरान होता है, वो अपनी मर्जी की, अपनी उसके बादशाह की फरमाइश के मुताबिक जो है ना वो हिस्ट्री लिखी जाती है। वो इसीलिए कहते हैं ना कि जो तारीख है वो जो जीतता है वो लिखवाता है ना। तो अभी आप ये देखें कि ये मशरक़ वस्ता में जो जुल्म हो रहा है उसको ना आप उसकी अप्रिसिएशन कर सकते हैं। मशरक़ वस्ता आप किसको कहते हैं? मैं नहीं समझता व्हाट इज मशरक़ वस्ता। मैं तो सीधी बात करूंगा कि मैं तो ये इसराइल की और फलस्तीन की जो वहां पे जो नस्ल कशी हो रही है, मतलब वो अब कत्ल गारत भी नहीं है, नस्ल कशी हो रही है। अब जो इसराइल डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है ना मेजर साहब, किसी को उर्दू का नहीं पड़ा, किसी को यहूदी का नहीं पड़ा। मैं सिर्फ तवज्जो ये दिला रहा हूं
कि उसमें अब जो इसराइल की तारीख लिखेंगे वो कहेंगे अजीम कारनामा, बड़ा नहीं नहीं, जबरदस्त। ये तारीख नहीं है, ये क्रॉनिकलिंग है, इट्स नॉट एन ओपिनियन। नहीं, ये तो ये क्रॉनिकलिंग ओपिनियन है, है। मस्जिद टूटी, उसके रिकॉर्ड है, वहां पे फैक्ट हुआ है, ये तो नहीं, कोई ऐसा नहीं मैं है ग्लोरीफाई कर रहा हो, तो आप जाके वेरीफाई। मैं चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया था मेजर साहब, मैं क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा। आपने मेजर साहब ये मुद्दा उठाया कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी हिंदुओं ने, ठीक है ना, ये मुद्दा आपने उठाया। हाँ तो मैंने हाँ उसके आपको कहा कि 100 से ज्यादा मस्जिदें थी, एक तोड़ी गई, और मस्जिद हम उसको मानते भी नहीं थे, हम उसको मानते थे कि ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरी, उस जगह के बदले में 5 एकड़ जमीन दे दिया गया कि आप उससे बड़ी मस्जिद बनाएं, और यहां के मुसलमानों ने डिक्लेयर किया है कि उसका नाम मस्जिद नबवी रखेंगे, और वो अरबिक स्टाइल में, अरबिक क्या नाम है, आर्किटेक्चर के हिसाब से नई मस्जिद बनेगी, उससे भी ग्रैंड बनेगी। तो वो तो तोड़ी नहीं गई, वो तो शिफ्ट की गई बेसिकली। लेकिन आप अगर ये डिनाई करेंगे कि हिंदुओं की मंदिर को तोड़ के ठीक उसी जगह पे मस्जिद बनाते, कोई बुराई नहीं है, बनाए नहीं वेरी नहीं, मैंने अच्छी। ये डिनाई नहीं किया। नो 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 नो, तो मैंने अगर ये आप वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो नहीं नहीं नहीं, हमारे माथे पे मैं कलंक लगा है कि हमारी मंदिरों को तोड़ा गया। उनकी मूर्तियों को आप सोचिए, वो सोच का, उस सोच का सोचिए, और कहते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत में बैठ के कहते हैं कि उसने उस मूर्ति की, जो भगवान की, जो हमारे आराध्य हैं, आपके लिए गलत हो गया। आपको जन्नत जाना है, मुझे जन्नत का धिले भर का शौक नहीं, मुझे स्वर्ग जाना है भाई, आई लव स्वर्ग। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे लिए वो स्वर्ग का रास्ता था, आपने उसको चलिए तोड़ दिया। आप मस्जिद के सीढ़ियों में उसको दबाएंगे ताकि लोग उस पे ऊपर से चढ़ के जाएं। कौन डॉक्टर सी साहब, कौम है वो एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा रुकिए ना। मुझे बताएं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आपको जो है एतराज है। मेरे हिसाब से तो ये भी मुझे मालूम नहीं है कि औरंगजेब के साथ रहमतुल्लाह अलैह लग सकता है या नहीं लग सकता। लेकिन फिर हमारे भी यहाँ अगर कहते कोई हैं लोग भाई, नहीं 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 आप नहीं सीधे नहीं, दिल पे देखे कहते हैं। नहीं नहीं, ये तो देखे ना, कोई वो तय करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं उस पे आपको एतराज है। आपको इस पे एतराज नहीं है कि वही मुसलमान जब अपने जुम्मे का खुतबा देते हैं या नमाज पढ़ते हैं वटेवर, उसमें वो ये कहते हैं कि जितने इस्लाम से मुनकर हैं वो सब के सब जहन्नुम की आग में जलेंगे। उस पे आपको एतराज नहीं है, आपको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एतराज है। भाई देखे मुझे ना। तो उससे भी इतराज है कि आप कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जिसकी पूजा की जाए, पर हम क्या यस करेंगे? हम यस टॉलरेट करते हैं, यस हम एम्ब्रेस करते हैं, आपका फ्रीडम है। यस यस। और यही डॉक्टर साहब मैं भी कह रहा हूं कि अगर वहां पे कोई मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर किसी ने बाबरी मस्जिद बनाई, तो वो उस जमाने में उसने गलत किया। क्यों? कि देखिए, आपने एक बात की थी कि ये जो मुसलमान, एक डॉक्टर साहब प्लीज अपने पास लिख के रख लें, मुसलमानों ने पूरी दुनिया के ऊपर एक एम्पायर कायम की। आप बराए मेहरबानी मालूम कर लीजिए कि वो जो मुसलमान हुक्मरान थे वो क्यों कामयाब हुए एम्पायर कायम करने में। वो इसलिए कामयाब हुए कि उनके एडवाइजर्स में हिंदू भी थे, उनके एडवाइजर्स में क्रिश्चियन भी थे। बड़ा फ्री माहौल था कि जिसमें हर शख्स को आजादी थी कि वो अपने सारी सोचें, अपनी सारी बातें कर ले। और फिर ये भी देखें कि जब एम्पायर्स आती हैं तो वो कत्लो गारत, खून रेजी, मंगोल आए, जो भी आए वो सब ने की। उसमें सबसे कम कत्लो गारत मुसलमानों की है, सबसे कम। और उसका तनासब ये भी कम नहीं है कि उसने 1 लाख मारे और हमने 99,000 मारे। उसका तनासब 1,000% का है कि अगर किसी और ने 50 करोड़ मारे तो मुसलमानों के उसमें जो जंग हुई, सब कुछ हुई, उसमें वो 5 करोड़ के ऊपर थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, आज की दुनिया में ये बड़ा शानदार प्रोपेगेंडा है। और मेरा ख्याल है कि जिसके ऊपर जो है ना वो हिंदुस्तान पूरा ईमान ले आया है, और वो ये है कि जनाब सारे फसाद की जड़ जो है ना ये मुसलमान है। हालांकि मैं आपको बड़े अदब से ये कह रहा हूं कि आप मुसलमानों की पूरी तारीख को देख लें कि मैं जिसमें आपको पता आपको एक चलेगा किताब का नाम बताता हूँ, 1,000 गुना का फर्क है, 1,000 गुना का। मैं कि आपको जी एक किताब का नाम बताता हूँ, सुन लीजिए, और आपको 2 अभी और रिटन प्रूफ भी दूंगा। किताब का नाम है विल डुरांट, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल हिस्टोरियन। विल डुरांट, मैंने बिल्कुल सुना है जी। कौन सी किताब उनकी? द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है ना। उसके 12वें चैप्टर में वो लिखता है, या 10वें चैप्टर में, कि द ब्लडिएस्ट एंड मोस्ट barbaric conquest that took place on the history of human race is Islamic conquest of India. ये सेंटेंस है, आप मुझे अगर 2 मिनट देंगे मैं उसको भी कोट कर दूंगा। मैं डॉक्टर साहब विल ड्यूरेंट जो मर्जिया लिखे, आप बराए मेहरबानी छोड़ें सारी जबानी खर्च, फौजी तरीका अपनाते हैं
आप ये देख लें कि मुसलमानों ने कितने कत्ल किए, जो विल डुरेंट कह रहा है, और साथ ये देखें कि ये बरतानिया ने सिर्फ अपने 200 साल के अंदर बड़े सगीर पाको हिंद में कितने लोगों को कत्ल किया। बस सर नंबर लगा लें, बाकी देखिए वैसे नीचे मैंने आपको कार्ल मार्क्स, मैं देखिए मैं ब्रिटेनिया, मेरे लिए तो ब्रिटेन और मुस्लिम दोनों सेम है भाई। उसने किसी ने जनरल डायर बन के मारा, किसी ने औरंगजेब बन के मारा, हमने तो नहीं मारा ना। यस, लेकिन उसमें ये भी देखें डॉक्टर साहब कि जो अंग्रेज ने मारा ना वो 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना, भाई 1000 अगर मैं थाउजेंड तो, टाइम्स। हमने तो अंग्रेजों को ओन नहीं किया, हम तो नहीं ग्लोरीफाई करते। ये जो पूरा बंगाल है आपका, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल मारा है भाई, पूरा हम मिला उनको के। भाई मेजर साहब, हम उनको ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे, हम तो उनको भी, हमारे यहाँ तो फिल्में बनती है, उनको उनको जो है वो बुरे रूप में दिखाया जाता है। अभी वो पिक्चर बनी थी राजा RRR, अंग्रेजों को हमने विलीफाई किया, फिल्में बनाई, दिखाई हमने उनकी हत्याओं को। वो बड़े प्यारे हल्के फुल्के अंदाज में, मतलब इस नहीं नहीं तरह नहीं नहीं करके नहीं नहीं ये नहीं, वो। आप RRR फिर आपने देखी नहीं है, जिस तरीके का ब्रुटैलिटी दिखाया है। आप फिर RRR देखिए, बहुत तरीके की ब्रुटैलिटी दिखाई। अभी आ रही है केसरी 2, जिसमें वो जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि ब्रिटिशर जो है वो कम्युनिस्ट हैं। वो कहते हैं ब्रिटिशर्स हमारे माई बाप है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता है। ये कम्युनिस्टों की थ्योरी है। नीचे मैंने कुछ शेयर किया, उसको फिर से ला दीजिए ऊपर आप। यार ये जो डॉक्टर साहब कम्युनिस्ट है ना, ये भी शरीफ लोग हैं। आप देखिए खामखा चले हनीफ, कम्युनिस्ट। सब शरीफ है, शरीफ तो सब है भाई। एक की शराफत ये है, वो कहता है कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। दूसरे की शराफत है, वो ये कहता है कि हम सब मिलके रह सकते हैं। शरीफ तो सब है भाई, बदमाश कोई नहीं। जल्दी जल्दी वाइंड अप करें, मेरा फोन ये बंद होने देखिए वाला है। 12 मेजर सेकंड साहब, है। ये एक और डॉक्टर साहब, निमरा ने अभी नाश्ता भी नहीं किया होगा, उसके लिए ये बहुत जल्दी और बहुत सुबह है, और इतनी मैंने भी मुश्किल नहीं बातें किया है, हमने शुरू कर दी बट हैं। चूंकि, चलिए मैं इसको ये दिखा देता हूँ। द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिटन बाय कार्ल मार्क्स। वो ब्रिटेन और इंडिया के लिए क्या लिखता है, इसको पढ़ ले। ये लास्ट वाला आप देखिए, लिखता है अरब, तुर्क्स, टाटर्स, मुगल्स एंड हु हैड सक्सेसिवली ओवररन इंडिया सून बिकेम हिंदुआइज्ड। वो इनको बार्बर कहता है, ठीक है ना। हिंदुआइज्ड द बारबेरियन कनकरर्स। ये तो गोरे की मार्क्स लिख रहा है। ये गोरे की क्या उसको कहते हैं, गोरा जो है ना, वो अपने अलावा सबको ही बारबेरियन समझता है। ये उसकी तंग नजरी है। ये सेम चीज विद द इस्लामिक पीपल ना, वो अपने अलावा सबको घटिया समझते हैं। सेम चीज भाई, हम तो उसी का शिकार हुए। हालांकि कार्ल मार्क्स की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं बड़े शौक से सुनता हूं उनकी ये जो सारी इकोनॉमिक थ्योरी हैं, लेकिन गोरे का एक है कि वो अपने अलावा सबको बारबेरियन समझ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बिलअमूम सबका है कि हिंदू, अभी देखे ना, वो अपने अलावा सबको, वो ये मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ कि सब, लेकिन दिक्कत, ये बात मैं मानता हूँ कि हिंदू भी अपने आप को बेस्ट समझते थे। वो समझते थे कि दूसरी जो सिविलाइजेशन है वो शायद उस लेवल की नहीं है जो उनके, वो सबको। ये डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम की जो लास्ट चंद सेकंड्स की रिकॉर्डिंग है, ये जरूर देखिएगा। जब आप मुसलमान का कहते हैं तो आप कहते हैं वो अपने अलावा सबको जो है ना वैशी समझते हैं, अंग्रेज का कहते हैं। लेकिन जब हिंदू की बारी आते है तो आप कहते हैं कि शायद वो अपने आप को बेस्ट समझते हैं और बाकी को अच्छा नहीं समझते। वैशी होना और बेस्ट समझने में अंतर होता है। हिंदुओं ने नरसंहार किया, मैं मानता हूं उनके अंदर हो सकता है एक तरीके का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या वो हर समाज समझता है। आपको कह रहे हो अरबी भी समझे, इंग्लिश भी समझे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या हिंदू दूसरे को कमतर समझते हैं या नहीं समझते, ये बताएं। नहीं समझते, उनकी टीचिंग में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एकम सद बहुधा विप्राह वदंती। आप कैसे प्रूव करेंगे कि कमतर है कि नहीं है? फिलॉसफी से ना। डॉक्टर साहब, ना मुसलमानों की टीचिंग में है किसी को कमतर समझना, ना हिंदुओं की टीचिंग में। अभी आपको बता दिया, अभी मैं इसरार खान आपको सुनवा दूंगा। मेजर साहब वो कह रहे हैं हक और बातिल में कैसा समझौता, सुने ना। कह रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूं, ना मुसलमान मजहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ना मुसलमान मजहब में ये टीचिंग है किसी को कमतर समझो, ना हिंदू में होगी, ना क्रिश्चियन में होगी। लेकिन आप देखें, कार्ल मार्क्स ऐसा आदमी जब लिख रहा है, वो कह रहा है कि जी बारबेरियंस वो रहे हमारे मुल्क में, अपना काम करे, वो रहे, लेकिन इतना ऊंचा उनको न ले आओ कि आप उनकी वजह से आपको वजाहतें देनी पड़े। वजाहत किसी की भी देने की जरूरत नहीं है। आपने जो वजाहत दे दी, इससे बड़ी कायनात में वजाहत कोई नहीं। लेकिन ना, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको रहने दो, काम करने दो। तो देखे, मेरे लिए सरप्राइज ना होता अगर वो कहते कि इनको भेज दो, क्योंकि डॉक्टर अभिषेक साहब, मैंने जब से ये मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ है इंडियन कॉलीग्स के साथ, वो एक कंसिस्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाओ, हम बॉर्डर खोल देते हैं।
तो मैं ना ये कहूंगा कि देखें, नहीं नहीं ना, मैं ये कभी हमारे यहाँ नहीं कहते, ये दिस इज डॉग विस्लिंग, ये कभी नहीं कहा जाता। हमारे भाई बहन है, वो क्यों जाएंगे पाकिस्तान? लेकिन वो जो टू नेशन थ्योरी का है, जो कहता है कि हम गंगा जमुना तहजीब है, हमारी तहजीब तुमसे अलग है, तो तुम जाओ फिर पाकिस्तान। मैं कल को मुसलमान बन जाऊं, मेरी तहजीब अलग हो जाएगी। पाकिस्तान का बंटवारा जिन्होंने किया वो तो यहीं रह गए ना, वो ये कहते थे कि हमारी तहजीब अलग है, हम तुमसे अलग हैं। तो अगर आपको भारत में रहना है तो आपको भारतीय तहजीब को तो मानना पड़ेगा ना। भारतीय तहजीब को मानने के लिए वो तैयार है, लेकिन हिंदू 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 राज को कैसे? मानने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं, कैसे हिंदू राज क्या है भाई आपका? जबरदस्त, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टी कैसे? हिंदू राज क्या, जो वहां की हमारी टीचिंग है, भारत की टीचिंग है, एकम सत बहुधा विप्लवंती, सत्य एक है, उसको कई प्रकार से विद्वान जन बताते हैं, इसीलिए सारे धर्म वहां को एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, खत्म हो गया। अफगानिस्तान में नहीं है, खत्म हो गया। देखें कोई रिलीजियस हिंदू वहां राज, पे तो आपकी ये टीचिंग है। हम जूस जिसने दुनिया को मोनोथीज्म दिया, वो हमारा शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा है। अगर हमें मोनोथीज्म से प्रॉब्लम, हम क्यों मुसलमानों के वो करें? मुझे तो समझ ही नहीं आता ये माइंडसेट और ये आर्ग्यूमेंट। जूस कह रहा है कि वी आर थैंकफुल टू इंडिया, मोनोथीज्म उन्होंने दिया। वो आज भी जो एक ऑर्थोडॉक्स जूस होता है वो ये कहता है कि कोई मूर्ति पूजा करे तो उसको गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये ऑर्थोडॉक्स जूस कहता है, मुझे पता है। लेकिन गाइस प्लीज सारे इसको जूस वाइंड अप कहते हैं वी आर करते हैं जल्दी थैंकफुल से। टू, बस एक मिनट, सारे जूस कहते हैं वी आर थैंकफुल टू इंडिया, ठीक है। वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया। लेकिन ये मुसलमान जो है वो कह रहा है कि हम, वो जुल्म उसने किया, मंदिर उसने तोड़े, क्या नाम है, मूर्तियों को उसने मस्जिदों के सीढ़ियों में चुनाया, लेकिन कह रहा हम, हमारे ऊपर जुल्म हुआ है। कैसे? क्योंकि जी हमारा हिंदू राज नहीं चाहिए। व्हाट इज हिंदू राज? इक्वलिटी ऑफ रिलीजन हिंदू राज्य नहीं है। बाकी दुनिया जो है वो बात करती है टॉलरेंस ऑफ रिलीजन की, हमारे यहाँ इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात होती है। यूरोप की ये है कि भाई आपके पास ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कहते हैं टू हेल विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ रिलीजन। वो हमने दिया है और संस्कृत में दिया हुआ है, वेद में। ये है हिंदू राज्य। अहम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो समस्त वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। हम सबके शुभ की कामना करते हैं, सबके वेलफेयर की कामना करते हैं। यह है हिंदू राज। क्या है हिंदू राज? और इस हिंदू राज में वक्फ का पावर मिलता है। आप वक्फ पावर 2025 के अमेंडमेंट को लेकर के आप तो बहुत दुखी हैं, लेकिन वक्फ में 2015 में अमेंडमेंट कर सकते हो। मैं डॉक्टर साहब बहुत सारी बातों पे दुखी हूँ। मैं 370 पे दुखी हूँ, 35A पे दुखी हूँ। वो तो आप दुखी होंगे क्योंकि आप चाहते हैं भारत का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, जहां मुसलमान ज्यादा है वो वहां पाकिस्तान बन जाए। आप दुखी रहिए, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक और पाकिस्तान बनाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं आपकी, इसका ये मतलब थोड़े कि आप पूरे मुसलमानों की सोच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यस, उनका तो पॉइंट ये है कि जहां भी मुसलमान ज्यादा हो वहां हमें शरिया लॉ दिया। ये बेल्जियम में प्रॉब्लम है, यूके में प्रॉब्लम है, ये जर्मनी में प्रॉब्लम है, ये हर जगह प्रॉब्लम है। अब आप देखें ना, अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आपको हक नहीं है कि सब मुसलमानों की बातें करें, दूसरी तरफ आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को लपेट रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं ये चल रहा है वहां पे। किसने कहा है? मेजर साहब, ये गोरा आपको दिखा रहा है और आप उसको देखें। आप हजारों साल से मुसलमानों के गोरा साथ हमें क्या दिखाएगा? हम गोरा हमें बहुत कुछ दिखा रहा है, हम उसको सबको जवाब दे रहे हैं। आर्टिकल 370 हमसे गोरा मांग रहा है, वक्फ का पावर हमसे गोरा मांग रहा है। हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां पे मस्जिदें बनाने वाला गोरा था। नहीं है मेजर साहब, आपने अभी कहा कि रिकंसिलेशन इज नीडेड। बात गोरों की नहीं है। आप हम पे आप इवेंट्स को लेकर के कि एक बाबरी मस्जिद टूटी, कितनी मंदिरें आपके टूटी होंगी, उनका कोई इसको डॉक्टर साहब हम तो इस्लामाइजेशन कहते हैं कि गोरा इराक में, लीबिया में, सोमालिया में, मतलब फलस्तीन में, हर जगह पे सैकड़ों करोड़ों लोगों को वो भून के रख दे आज के जदीद दौर के अंदर भी। तो वो ये कहता है, ये जो मौलवी है ना, ये जो यहाँ पे आके इसने सबज टोप, ये है फसाद की जड़। भाई आपने कत्लेआम किया है। मैं कंडेम करता हूं। मैं मानता हूं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वो किया ना। जब ये इसराइल को कहते हैं ना अमेरिका वाले और ये जो यूरोप वाले हैं या बरतानिया वाले कि यार थोड़ा ख्याल करो, तुम इतना जुल्म ना करो, तो वो पता है क्या, वो मुड़ के उनको कहता है कि आपने जुल्म नहीं किए, आपने क्या रेड इंडियंस को नहीं खत्म किया, आपने क्या। तो लेकिन साहब, इजरायली या यहूदी अरबों को अपना कजन मानते हैं।
आपको वो डायनेमिक्स ही नहीं। मैं रहा हूं, मैं पैलेस्टाइन भी गया हूं, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वी वर टेकन टू पैलेस्टाइन एंड वी वर टेकन टू, मैंने उनके कोर्ट्स की प्रोसीडिंग देखी थी, जो बच्चे पत्थर मारते थे उनको वहां पे वो बसों में वो कोर्ट चला करके और वहीं पे प्रोसिक्यूट करते थे, जुवेनाइल जस्टिस में हम लोग को दिखाया गया था। वो मैंने एक अपनी यहूदी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुस्लिम्स, तो बोली आई डोंट नो अबाउट मुस्लिम्स, अरब्स आर माय कजन, अरब्स आर माय कजन। और एक अरबी जो है जिसको वो इस्माइलाइट बोलते हैं, उनका उनका डायनेमिक्स ही दूसरा है। सऊदी के प्रिंस जो कह रहे हैं वो मोहम्मद बिन सलमान साहब कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको उनकी नस्ल कुछ दिख रही है क्या? सऊदियों ने नहीं मारा यमनियों को, 3 लाख यमनी उड़ा दिए, हुतियों को मार दिया। क्या पैलेस्टीनियंस को मरवाने के लिए जॉर्डन ने नहीं बुलवाया था आप ही के सेना के कमांडर साहब को? क्या जो आप आज क्या सूडान में नहीं हो रही है रिलीजियस वॉर? क्या क्रूसेड नहीं लड़ा गया? भाई वो लड़े, हम तो नहीं लड़े ना रिलीजन के नाम पे, हम तो कहते तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश रहेंगे। हमारा आप इनसे क्या तुलना दे रहे हैं? हम तो आपका भी, जब हमने आपके भी 93,000 सैनिक लिए तो हमने तो वापस ही कर दिए, एक को भी नहीं मारा हमने। ये हमारी टीचिंग में ही नहीं है, हम नहीं मानते ऐसा। हम दूसरे कर रहे होंगे, गोरा कर रहा होगा। मैं मानता हूं कि जो बुश ने इराक में किया, सद्दाम हुसैन का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, आई लव सद्दाम हुसैन। मैं जायद साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, जो अभी यूएई के जो प्रिंस हैं, अल नाहयान जायद साहब, चाहे वो अबू धाबी के जो अमीर हैं, दोनों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। दे आर विजनरीज, दे आर ग्रेट लीडर्स। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं कंपैरिजन जो कर रहा हूं वो कंपेयर ब्रिटिशर्स ने क्या क्या, व्हाइट वालों ने उनके साथ क्या क्या, मैं नहीं जानता। हम तो ईरानियंस के लिए खड़े हो गए जब उनके ऊपर बैन लगा दिया था कि उनसे ऑयल मत लो, हम ईरानियन से ऑयल लेते रहे। और उन्होंने कहा कि ये जो आज अफगानिस्तान में जो सबसे ज्यादा राहत सामग्री जाती है वो भारत भेजता है। हम उनको खाना देते हैं, दवाइयां देते हैं, हम उनके यहाँ पर सड़कें निर्माण करते हैं, उनकी स्कूलों की बिल्डिंग बनाते हैं, सारे के सारे इस्लामिक कंट्री। जबकि कांधार में जब हमारा IC-81 फिर वो क्या गया था, हाईजैक कांधार में उतारा गया था, वहां से मसूद अजहर को छोड़ा गया। तो हम चाहते तो अफगानिस्तान से बदला लेते, नहीं किया हमने। अफगानिस्तान की जनता हमारी भाई बहन है, वो आज अगर भूखी सो रही है तो हमें चैन नहीं मिलेगा। और हमें ये बोलने के लिए कि एक मुसलमान भूखा सो रहा है, हमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है। हम मानवता को समझते हैं कि कोई मानव कहीं भी भूखा सो रहा है तो उसका दर्द भारत नहीं झेल पाएगा, क्योंकि ये सब इसी जो लार्जर एक सिविलाइजेशन था उसका पार्ट था और पार्ट रहेंगे। इनमें से किसी को भी दर्द होगा, हम उनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। वो किसी भी देवता को पूजे, हम उस देवता का सम्मान करेंगे। वो ये कह सकते हैं कि तुम्हारा देवता झूठा है और काबिले पूजा नहीं है, मगर हम नहीं मानते ऐसा। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपका अल्लाह जो है वही सबसे बेस्ट है। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के अलावा मैं ये कहूंगा कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप सीरिया को देख लें, सीरिया देख लें। सीरिया को हमने जितनी मदद की है, सीरियन मेरे फ्रेंड्स है, दे से ग्रेटफुल टू इंडिया। हिंदुस्तान का मुसलमान वो देखिए, 3 तरीके का इस्लाम है मेजर साहब दुनिया में। अरबों का इस्लाम, उसने उनको सिविलाइजेशन दिया। तुर्कों का इस्लाम, उन्होंने अरबों का इस्लाम चोरी करके दुनिया को एम्पायर दिया। और फिर अंत में है मूर्खों का इस्लाम, जो भारतीय इस्लाम है। आज की डेट में इस्लाम का पूरा झंडा भारत के ही, और भारत जिसको आप हिंद मूर्ख किसको कह रहे हैं आप? जो यहाँ का मुसलमान है, जो अब इस्लाम को यूज करता है अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो न तो दुनिया में कोई कॉन्क्वेस्ट कर सकता है, न तो वो दुनिया में किसी तरीके के न्यू सिविलाइजेशन को दे सकता है। उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम ये है कि हम होली नहीं खेलेंगे। उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम ये है कि हम भारत को तोड़ देंगे, आर्टिकल 370 दो, हमें भारत में जो है वो शरिया नाफिज करना अपने घर में। नहीं, मूर्ख की ट्रांसलेशन करें जरा मेरी समझ के लिए। भाई आप कहते हैं ना कि भाई भारत के जो मेजॉरिटी मुसलमान है इस्लाम को नहीं समझते। नहीं, मूर्ख की जो इस्लाम को नहीं समझ रहा है वो मूर्ख हुआ ना। The one who is not getting the message right is fool. ओके, अच्छा, बेवकूफ इस्लाम, ठीक है। जो यहाँ का वो है, वो तो इस्लाम को यूज करके अपनी ही कबर खोद रहा है ना। वो तो कह रहा है कि हमको यहाँ पे ला करके दो। आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अरबी को लिंगुआ फ्रैंका बनाया, लोकल लैंग्वेज को तो कोई जगह नहीं दी। क्या अचीवमेंट है आज पाकिस्तान की? मैं बड़े अदब से पूछना चाहूंगा मेजर साहब, क्या अचीवमेंट है? तहव्वुर राणा। देखें, वो उर्दू के मुहावरे मुझे बड़े याद आते हैं। जब मैं अपने हिंदू दोस्तों से बात करता हूं तो वो एक उर्दू का मुहावरा था, भैंस के आगे बीन बजाना, कि भाई उसने मानना तो है नहीं, तुम खामखा बीन बजा रहे हो। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 40 साल पहले
तहव्वुर राना साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए थे, उसके बाद आप उनको बार बार इंडिया बुलाते थे और आपको पता था कि वो कहाँ के हैं, क्यों आप बुलाते थे। अभी फिर वो बहसें लंबी हो जाएंगी, मैं उनको कहाँ से अभी साबित करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं तहव्वुर राना को इसे एग्जाम्पल देता हूं, मेरे नीचे फोन की बैटरी चलें, सिर्फ अभी 2% रह गई है। निम्रा को मौका देते मेरे हैं कि फोन निम्रा की जो है बैटरी प्रोग्राम क्लोज हाँ, करें। 2% रह गई है। हम इसको नेक्स्ट ठीक है। सेशन में मैंने डिस्कस ना कर लेंगे। मैं मेजर साहब के लिए नीचे कुछ रिकॉर्डिंग छोड़ के बीच जा में रहा रह हूँ। जानी है। ठीक है, मेजर साहब के लिए नीचे कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। ये भी यूएस में डॉक्टर थे, आपके यहाँ के एमबीबीएस के डॉक्टर बनने गए और यूएस में ही आईएसआईएस को ज्वाइन करके उसको ब्लो अप करना चाहते थे। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने 25 करोड़ का मुल्क है फोन पाकिस्तान। 2% पे है, बंद हो जाना है, इसको वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट ठीक है, सेशन ठीक है। में ओके जो राजा साहब, हमारी हैव अ पूरी वेरी बातें नाइस रह गई हैं। वीकेंड, हैव अ वेरी नाइस संडे एंड वी हैड अ वंडरफुल टॉक। थैंक यू निम्रा जी। हम इसको नेक्स्ट निम्रा सेशन के में आपने डिस्कस हलवा करेंगे। पूरी ठंडी कर दी। नहीं नहीं निम्रा जी को नहीं नहीं, मेरे फोन की उनकी बैटरी बहुत शादी कम होने है, वाली है तो आई 2% कैन है। अंडरस्टैंड। आई एम सो सॉरी निम्रा जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम भी बहुत लंबा हो गया और फोन की बैटरी भी इजाजत नहीं दे रही। ऑलरेडी 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया है, जो बातें रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। इस प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अधूरी बातों के साथ। खुदा हाफिज।